जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब सनातन विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। होली हो या दिवाली, दीपोत्सव हो या रामनवमी, सनातन विरोधी हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। हमने तय किया ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन ये आयोजन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली इस पार्टी के नेता ने आस्था के इस पर्व को ढोंग बता डाला। ऐसे गोवर्धन पूजा बरसों से हो रही है। अगर गोवर्धन पूजा करना है और मुख्यमंत्री जी वास्तव में गोवर्धन के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो जो सड़कों पर घूम रही हैं इन्हें लेके गौशालाओं पे लेके जाएं और गौशालाओं का पैसा बढ़ाएं और गौशालाओं की व्यवस्था करें, तो हम स्वागत करेंगे और मानेंगे कि आप गोवर्धन पूजा का सही से एहतराम कर रहा हो, वरना ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो गाय, गौमूत्र और गाय को माता कहने पर सियासत करते हैं, और जब त्योहार पर सवाल खड़ा करने का समय आया तो इन्हें गाय का ही सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा किसी से छिपा नहीं है। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार हो या चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू बताना, कांग्रेस हमेशा अपने सियासी फायदे के लिए चोला और बयान बदलती रहती है। लेकिन जब कांग्रेस के नेता ने गोवर्धन पूजा को ढोंग बताया तो बीजेपी ने करारा प्रहार भी किया। इसको तो हर उस मुद्दे पर राजनीति करना है जो इस देश की संस्कृति से जुड़ा है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि सनातन की परंपरा या सनातन की संस्कृति आगे बढ़े। वो तो इस पर कुठाराघात करना चाहते हैं, इसलिए उनसे आप और क्या अपेक्षा करेंगे। ऐसी लोग, ये तो भेड़ और बकरी के दूध पे पी के जिंदा रहने वाले लोग थे, इन्हें को तो गौ माता के महत्व को पता ही नहीं था। ये तो राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस है। ये कभी गोवर्धन की पूजा करती ही नहीं है, ये कभी अयोध्या जाती नहीं, कभी मथुरा जाती नहीं, काशी विश्वनाथ को मानते नहीं, महाकाल का दर्शन करते नहीं। इन्हें तो जब सनातन के उत्सव दिखते हैं तब इनको विरोध नजर आता है। सनातन विरोधियों का हिंदू त्योहारों को टारगेट करना कोई नई बात नहीं है। आरिफ मसूद की तरह ही दिवाली से ठीक पहले एक्टर राजपाल यादव का भी कथित पशु प्रेम जाग उठा था। उन्हें भी दिवाली के पटाखों से परेशानी हुई थी, लेकिन जब मीडिया और सोशल मीडिया पर राजपाल की दोहरी सोच पर संग्राम छिड़ गया तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था, जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं। ये वो सनातनी विरोधी चेहरे हैं जो समय के साथ बेनकाब हो रहे हैं। इन्हें ना तो हिंदू त्योहारों से मतलब है और ना ही सनातन के सम्मान से। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने साफ साफ देख लिया कि कैसे हिंदू त्योहारों से कुछ लोगों को दिक्कत है। मौलाना तौकीर रजा की अगर बात करें तो वो हमेशा से ही सनातन विरोधी बातें तो करते ही हैं, हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। और उनको जवाब दिया है बाबा बागेश्वर ने। वो कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि दिए जलाने से तेल की बर्बादी होती है, तेल आप गरीबों में बांट दो, तो पहले आप बकरीद में जो हिंसा करते हैं उसको रोके, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। सुनवाते हैं आपको दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग अपने धर्म का उत्साह वर्धन के साथ अगर कोई मना रहा है तो उसमें रोक लगाना, कमेंटबाजी करना, और आपका मजहब अलग है। आपके वो कोई तौकीर रजा साहब हैं, उन्होंने कहा था, तब हमने उनको समझाइश दी थी कि हम आपकी बकरीद पे तो नहीं बोलते, आपके पैसों से तो हम पटाखे जलाते नहीं, आपके पैसों से तो हम दिया जलाते नहीं। भारत हमारा है, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमें भी देश की है, उतनी चिंता हमें भी प्रदूषण की है, पर हम आपके मजहब में नहीं बोलते हैं तो आप हमारे मजहब में मत बोलो। आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए।
आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। तो मौलाना तौकीर रजा को भी आपने सुन लिया, बाबा बागेश्वर को भी आपने सुन लिया। इन दोनों के बयानों से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको किससे दिक्कत है और कौन वाजिब बात करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रहार